नमस्कार मित्रों, एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि म- हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ रहे थे और आज हमारी जो सुबह की क्लास हुई थी उसमें मारवाड़ के राठौड़ वंश में राव जोधा के जो है से संबंधित है विभिन्न प्रश्न हैं, उनका हमने बहुत ही गहराई के साथ में अध्ययन किया। और आज अभी जो शाम की जो क्लास हो रही है उसमें राव जोधा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। और इसके साथ में राव जोधा के बाद में राव सातल है, राव सूजा है, उनका हम बहुत ही विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। और उस समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन घटनाओं को की पूरी पूरी आपको जानकारी भी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि आपका जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही शानदार मिल रहा है। प्रत्येक वीडियो के लिए आपकी उत्सुकता ये इस बात को साबित कर रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में आ, जितना एक प्रतियोगी को चाहिए इतनी हम मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये और सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए है कि हम वो मेहनत कर रहे हैं। और प्रतियोगियों को तो मेहनत चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के आज एग्ज़ाम फाइट नहीं हो सकता। वो चाहे आरपीएससी का हो या फिर दूसरा जो अपने अधीनस्थ बोर्ड की जो सेवाएं हैं या फिर केंद्र सरकार की जितनी भी सर्विस है, उसमें बिना मेहनत के कोई आज आज तीर या तुक्के नहीं लगते हैं। आज तो बहुत ही जो गहराई से तैयारी करेगा उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश और प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजाओं का, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो राजा हुए हैं उन राजाओं का राज तिलक कौन करता था। देखिए, ये एक परंपरा है कि जब भी जो नया राजा बनता है उसके राज तिलक किया जाता है। तो वो राज तिलक कौन करता था? तो इसमें मारवाड़ से संबंधित जो मारवाड़ के जो ठिकाने हैं उन ठिकानों के नाम दे रखे हैं और इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये हमें बताना है। पहला इसमें दे रखा है मेड़ता के ठाकुर, दूसरा है बगड़ी के ठाकुर, तीसरा है सोजत के ठाकुर और चौथे हैं वो है जसोल के ठाकुर। तो देखिए, इसमें बगड़ी के जो ठाकुर हैं, बगड़ी के ठाकुर हैं, वो इसका सही उत्तर होगा। और राव जोधा के समय की अगर बात करें तो राव जोधा के समय बगड़ी और सोजत ये दोनों जागीरें हैं वो थी किसके पास में थी? इनके भाई थे अखेराज, राव जोधा के भाई थे अखेराज, उनके पास में ये दोनों ही जागीरें थी। और ऐसे में जब राव जोधा का राज तिलक किया गया तब अखेराज ने अपने अंगूठे में तलवार से अंगूठे को चीरा और फिर वो राज तिलक किया था। और उसके बाद में ये परंपरा बन गई थी, उसके बाद में एक परंपरा बन गई कि जब भी मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजाओं का राज तिलक होगा तो वो बगड़ी के ठाकुर ही करेंगे। कहाँ के ठाकुर करेंगे? क्योंकि बगड़ी के ठाकुर, क्योंकि आखिराज ने जो राज तिलक किया था वो उस समय उनके पास में स्थायी जागीर वो बगड़ी की थी और सोजत की तो उनके पास में अतिरिक्त कार्यभार था। ऐसे में वो स्थायी रूप से कहाँ के ठाकुर थे? वो बगड़ी के ठाकुर थे और राव जोधा के बड़े भाई थे। जैसा कि मेड़ता है तो मेड़ता में राव जोधा के भाई राव दूधा, जिनसे मीरा का संबंध है, मीरा की पोती, मीरा किसकी पोती थी? राव दूधा की थी। तो ये राव दूधा है वो राव जोधा के भाई हैं। और राव दूधा के बाद में वर्ष सिंह जो राव सातल के भाई हैं वो यहाँ की जागीरदारी उनको मिलती है। और जसोल के जो जसोल है तो जसोल तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और शुरुआत के ये जितने भी मारवाड़ के आरंभिक शासक रहे हैं वो खेड़ है, महुआ है, ये इनके आसपास में इनकी राजधानियां रही है। और ये जो क्षेत्र है ये पग में भी राठौड़ों में सबसे बड़े मतलब ये राजवंश इनके भाइयों में आते हैं। और ऐसे में राव जोधा और ये जो परंपरा है वो बगड़ी के ठाकुर जब भी मारवाड़ का राजा बनेगा तो उसका राज तिलक कौन करेगा? बगड़ी के ठाकुर करेंगे। और ये जो परंपरा थी वो कब तक चली?
वो थी महाराजा सरदार सिंह तक। कब तक? महाराजा सरदार सिंह थे ना, महाराजा सरदार सिंह तक ये परंपरा चली, और बाद में जो है अंग्रेजों का शासन आ गया। और महाराजा सरदार सिंह कौन है? जिन्होंने घंटाघर का निर्माण करवाया, गिरदी कोट जिसे कहते हैं, वो महाराजा सरदार सिंह। तो ये परंपरा है जो मारवाड़ के राठौड़ों के राज तिलक करने की, वो किनके पास में थी? बगड़ी के ठाकुरों की थी। और उस समय बगड़ी के ठाकुर कौन थे? अखेराज थे। और ये जो परंपरा चली वो कब तक चली? वो महाराजा सरदार सिंह तक चली। और इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 38 है वो हमारा पूर्ण होता है। और चलते हैं हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या है 39। राव जोधा ने छापर व द्रोणपुर पर अधिकार किस वर्ष किया? देखिए ये हिस्सा है छापर यानी कि ताल छापर। कौन सा? ताल छापर, जो एक अभ्यारण्य है। और इसमें ही एक स्थान है द्रोणपुर, जो महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य हुए हैं उनसे संबंधित ये स्थान है। तो ये ताल छापर और द्रोणपुर है, वो स्थान है। इन स्थानों पर राव जोधा ने अधिकार किया था। तो वो किस वर्ष किया था? तो इसमें देखो 1460 भी दे रखा है, 1489 है, 1453 है। ये विभिन्न राजवंश है। जैसे 1460 की बात की जाए तो इसमें आएगा चामुंडा माता का मंदिर है, उसकी स्थापना राव जोधा द्वारा की जाती है। और 1453 की अगर बात आती है तो मंडौर पर उसका पूर्ण वापस 1438 के बाद में 1453 में यहाँ पर उसका अधिकार हुआ था। और 1475 की बात आती है तो वो ताल छापर और द्रोणपुर पर अधिकार करता है। और 1489 की जब बात आती है तो इसमें 6 अप्रैल 1489 इस दिन महाराव जोधा है उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आता है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में है कि राव जोधा ने किन तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी? किन तीर्थ स्थल थे यानी कि उनकी यात्रा की थी? इसका मतलब राव जोधा ने तीर्थों की भी यात्रा की है। राव जोधा ने अपने राज्य के लिए संघर्ष किया। उसके बाद में उन्होंने जोधेला तालाब जो मंडूर में, और इनकी रानियां, बड़ी रानी है उन्होंने रानीसर तालाब बनाया। और दूसरी इनकी जो सोनगिरा जो रानी थी जिनका नाम चांद कुंवर था, उन्होंने चांदेला तालाब बनाया। और इनके समय के एक बहुत बड़े शेर थे जिनके नाम पर पद्म सागर तालाब है, जो मेहरानगढ़ किले के पास में ही है। ये सभी निर्माण भी हुए हैं। तथा एक मैं और बताना चाहता था कि जो राज तिलक में जो राज तिलक है मारवाड़ का जो राज तिलक होता है वो श्रृंगार चौकी पे होता है। किस पे होता है? श्रृंगार चौकी पर। और इस श्रृंगार चौकी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था महाराजा तखत सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा तखत सिंह ने। अब देखिए वैसे इस नाम के अंदर भी क्या आ रहा है? तखत आ रहा है। और तखत का मतलब क्या होता है? राज सिंहासन होता है। यानी कि इस जो जहाँ पर किस स्थान पर बैठकर राज तिलक किया जाता है, तो राज तिलक किया जाता है वो श्रृंगार चौकी पर बैठकर किया जाता है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया राव महाराज थे तिलक भाई तखत सिंह, उन्होंने। यानी कि ये जो तखत है इस तखत का निर्माण किसने करवाया? तखत सिंह ने करवाया। अब आगे बात आती है तीर्थ स्थलों की। जब इतना बड़ा राज्य उनको प्राप्त हो गया और उनके पास में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रही, तब राव जोधा ने काशी, गया, प्रयाग यानी कि उपयुक्त सभी की उन्होंने यात्रा की थी। तो राव जोधा ने अगर किन किन तीर्थ स्थलों की यात्रा की तो उसमें आपके काशी आएगा, गया आएगा और प्रयाग आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 41। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है कि कवि गार्डन पसाहित, क्या कवि गार्डन पसाहित निम्न में से किस मारवाड़ शासक के समकालीन थे? यानी कि ये गार्डन है, गार्डन चारणों की जात होती है और उनका नाम था पसाहित। ये मारवाड़ के किस शासक के समय उनके समकालीन थे?
तो ये थे राव जोधा के समय के। किनके? राव जोधा के ये समकालीन थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, एक तो राव जोधा पर, वो है गुण जोधायन। क्या नाम है? गुण जोधायन। और दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है, राव जोधा से पहले कौन हुए? वो हुए राव रणमल। कौन हुए? राव रणमल। और इन्होंने जो रचना लिखी, राव रणमल रो रूपक। क्या लिखा? राव रणमल रो रूपक। और ये दोनों रचनाएं किनके द्वारा लिखी गई? गार्डन पसायत के द्वारा। ये किनका समकालीन था? राव जोधा का। और राव जोधा का दरबारी भी था ये। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। इस प्रकार से चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, राव जोधा निम्न में से किन किन को हराकर, यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से किन किन को हराकर मंडोर पर इन्होंने अधिकार किया था? ये पहले प्रश्न आ जाना चाहिए था। इसमें होगा आपके आहाड़ा अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला। इन दोनों को हराकर और 1453 ईस्वी के अंदर राव जोधा ने पुनः मारवाड़ यानी कि मंडोर पर अधिकार कर लिया। और ये दोनों यहाँ से जान बचाकर यहाँ से भागे। ये मारे गए दोनों, अक्का सिसोदिया और आहाड़ा हिंगोला। और जब 1438 में जब राव जोधा मेवाड़ से आए थे, उस समय भी अक्का सिसोदिया और राव कुंवर चूड़ा वगैरह इन्होंने इनके पीछे किया था। उस समय एक युद्ध हुआ था, वो अरबली का युद्ध हुआ था। उस अरबली के युद्ध के द्वारा ही मारवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार हो गया था। कौन से युद्ध के द्वारा? अरबली के युद्ध के द्वारा। और 1453 में मंडोर पर जो अधिकार होता है, और उसके बाद में एक संधि होती है, वो ही 1453 में होती है, और जिसका नाम है आवड़ बावड़ की संधि। और आवड़ बावड़ की संधि, इसके तहत राव जोधा की पुत्री है जिनका नाम है हंसाबाई, उनका विवाह हो जाता है। राणा कुंभा के बड़े पुत्र था